मां जानकी का जन्म स्थान, संस्कार का उत्थान हो। महावीर की तपस्या, बुद्ध का मैं ज्ञान हूं। गुरु गोविंद का शौर्य, कुंवर सिंह की आन हो। मैं आपका बिहार हूं। अवशेष आज भी चीखते, शिक्षा की पुकार हो। साहस जहां है गूंजता, उस चाणक्य की हुंकार हो। सामने पहाड़ हो तो दशरथ की दहाड़ हो। मैं आपका बिहार हूं। निर्माण है जिसकी गोद में, उस आर्यभट्ट की शान हो। साहित्य जहां है खेलता, उस दिनकर की पहचान हो। गंगा की भूमि हूं मैं, किसानों का परिवार हो। मैं आपका बिहार हूं। जय का प्रकाश हूं, राजेंद्र का प्रसाद हूं। जय का प्रकाश हूं, राजेंद्र का प्रसाद हूं। बसता जो कण कण में है, उस वशिष्ठ का मैं प्राण हूं। आनंद का गणित हूं, शारदा का संगीत हूं। विकास का वैभव हूं मैं अशोक महान हूं। मैं आपका बिहार हूं। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट कोच, और आज मैं काफी एक्साइटेड हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं डायरेक्ट दिल से अबाउट लेट्स इंस्पायर बिहार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार को। क्या है ये लेट्स इंस्पायर बिहार? लेट्स इंस्पायर बिहार इज द वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ यूथ inspired by cultural heritage of Bihar and the idea of IPS विकास वैभव। श्री IPS विकास वैभव जी की ये एक मुहिम है। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। निस्संदेह बिहार की गरिमा, बिहार में प्रतिभा, बिहार का गुण, बिहार की निपुणता काफी गौरवमयी है। बिहार में एक से बढ़कर एक महापुरुषों ने जन्म लिया है। बिहार का इतिहास विश्व विख्यात है। इसी इतिहास से प्रेरणा लेकर श्री IPS विकास वैभव जी ने एक मुहिम छेड़ी है, जहां पर हम सब लोगों को मिलकर समस्त बिहार को प्रेरित करना है और जो छवि गुम गई है उसे वापस स्थापित करना है। देखिए, मैं पर्सनली बहुत करीब से जानता हूं श्री IPS विकास वैभव जी को, और जो मैंने देखा है, मैंने अपने समस्त जीवन में ऐसा कोई ऑफिसर नहीं देखा जो इस प्रकार के सोशल इनिशिएटिव को विद एक्सट्रीम डिवोशन, डेडिकेशन एंड सिंगल माइंडेड पर्पस के साथ कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि इतना हम्बल, इतना जेंटल, इतना नोबल, इतना मैग्नेनिमस, इतना ज्यादा डाउन टू अर्थ इंसान मैंने नहीं देखा है। मैं आपको क्या बताऊं इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे, जब आप देखेंगे वीडियोस में, तो आपको खुद समझ में आएगा कि लोग इन्हें कितना प्यार करते हैं। पीपल रिस्पेक्ट हिम सो मच, और मैं भी पूरे दिल से इनका सम्मान करता हूं, क्योंकि इन्होंने एक मुहिम शुरू की है, लेट्स इंस्पायर बिहार। श्री IPS विकास वैभव जी की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत मोटिवेशनल है। मैं खुद भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और मैं भी इनसे बहुत 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 मोटिवेटेड रहता हूं। टू मी ही इज द मैन ऑफ मिलेनियम। टू मी ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ मैनकाइंड। आई मस्ट टेल यू, श्री IPS विकास वैभव जी की पढ़ाई IIT कानपुर से हुई, और IIT कानपुर से पढ़ने के बाद भी इनके भीतर समाज को देने की एक बहुत बड़ी भूख थी, एक बहुत एक्सट्रीम हंगर था। इन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और सिविल सर्विसेज को इन्होंने क्रैक किया। बचपन से ही पढ़ाई में बहुत मेधावी छात्र थे और बिहार से बहुत लगाव था। बिहार की जो स्थिति थी, बिहार का जो कंडीशन था, इनको काफी हर्ट करता था। इन्होंने सोच लिया था कि मैं IIT कानपुर में स्टडी तो कर रहा हूं, बट मेरा एम सिविल सर्विसेज को क्रैक करना और बिहार की छवि को सुधारना है। और जहां कहीं भी इन्होंने बिहार में काम किया, भागलपुर में काम किया, पूर्णिया में काम किया, टिहरी ऑन सोन में काम किया, कहीं भी इन्होंने काम किया, इन्होंने हमेशा बिहार के गौरव से खुद को प्रेरित किया और सारे समाज को प्रेरित किया। यही कारण है कि इन्हें लोग बहुत बहुत प्यार करते हैं। मैंने देखा है कि पीपल लव हिम सो पैशनेटली, बियॉन्ड हिज पोस्ट, बियॉन्ड हिज क्वालिफिकेशन एंड बियॉन्ड हिज नॉलेज। लोग उनके कंडक्ट से उन पर फिदा हैं। बहुत सारी कहानियां हैं इनकी, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 2 ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी बताऊंगा। पहली स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं, बिहार राज्य के वेस्ट चंपारण जिले का एक छोटा शहर बगहा। शायद आप गए होंगे, बड़ा ही रमणीक स्थल है बगहा। 1 दिसंबर 2006 को इनको बिहार सरकार से अचानक निर्देश आता है कि आपको बगहा का चार्ज संभालना है, आपको वहां पर अपना योगदान देना है। और
1 दिसंबर को रातों रात ये निकल पड़े बगहा के लिए। और आपको जान के हैरानी होगी कि बगहा वॉज डिक्लेयर्ड एज यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम को इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टूरिज्म में कन्वर्ट किया। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ श्री आईपीएस विकास वैभव। वीडियो आप पूरा देखिएगा। हुआ कुछ ऐसा कि बगहा एक नक्सलाइट एरिया था और वहां पर लोग कहते थे बगहा में क्राइम वाल्मीकि के समय से चल रहा है। इन्होंने जैसे वहां पर चार्ज संभाला तो हुआ कुछ ऐसा था कि हर साल वहां पे 70 to 100 अप्रॉक्स किडनैपिंग हुआ करती थी। और जब इन्हें वहां का चार्ज मिला, he was so baffled, he was so confused, he was bemused, he was bewildered। इनको समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि पटना जैसे शहर में 2006 में ये सिटी एसपी थे, वहां से इनका ट्रांसफर हुआ बगहा में। और बगहा की जो तस्वीरें थी बहुत खौफनाक थी और काफी दंगेगी का माहौल वहां पर था। किडनैपिंग धड़ल्ले से हो रही थी। इन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाई और पता किया कि आखिर इसका कारण क्या है। देखिए काफी इनोवेटिव इंसान है, मैं आपको बता रहा हूं, काफी रिसर्च ओरिएंटेड इंसान है। इन्होंने काफी रिसर्च की और इन्होंने पता लगाया कि आखिर ऐसा बिहेवियर अगर है तो क्यों है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए वहां पे, बट कोई भी ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा। ये समझ गए कि जो काम तलवार नहीं कर सकता है, जो काम गोली नहीं कर सकती है, वो काम इनकी बोली और इनका वचन कर सकता है। इन्होंने वहां के लोगों को जागरूक किया, क्योंकि इनका मानना है महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स को भी ये बहुत एडमायर करते हैं और एट द सेम टाइम गुरु गोविंद सिंह के प्रिंसिपल्स को भी ये बहुत एडमायर करते हैं। इन्होंने सोचा कि मैं इन दोनों के प्रिंसिपल्स को मिलाऊं और मैं रिजल्ट्स प्रोड्यूस करूं। काफी रिजल्ट ओरिएंटेड इंसान है ये। बगहा में इन्होंने जितने भी नक्सलाइट्स हैं, जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, उनके परिवारों से बात की, उनको मोटिवेट किया, उनको प्रेरित किया। नतीजा यह हुआ कि शुरुआत में 1-2 डकैतों ने सरेंडर किया और 1.5 साल के अंदर 26 के 26 डकैतों ने सरेंडर किया और वो परंपरा नष्ट हो गई, जिसे लोग यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम के नाम से जानते थे, जिसे लोग मिनी चंबल कहते थे और कहते थे कि वाल्मीकि के समय से यहाँ पर क्राइम चल रहा है, वो नष्ट हो गया। इन्होंने बगहा में वहां के जितने भी लोकल्स हैं, जितने भी नक्सलाइट्स हैं, उनसे इन्होंने बात करनी शुरू की और उन्हें कन्विंस किया, उन्हें अवेक किया, उन्हें इग्नाइट किया, उन्हें एजुकेट किया, उन्हें एम्पावर किया, उन्हें एलिवेट किया और उनको मोटिवेट किया कि आप जिस बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का अपना एक इतिहास है और बिहार एक गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। और नतीजा यह हुआ कि 2008 आते आते ये जो वहां पर परंपरा थी, नक्सलवाद की परंपरा थी, डकैती की, किडनैपिंग की, वो जीरो हो गई। यस, जीरो मीन्स जीरो। यही कारण है कि इनके नाम से वहां पे आज आईपीएस विकास वैभव चौराहा है। आप जाइए वहां पे, देखिए, आपको मिलेगा आईपीएस विकास वैभव चौराहा, जहां पर लोग हर साल जश्न मनाते हैं, जहां पर लोग केक काटते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। आईपीएस विकास वैभव चौराहा वहां पर बना हुआ है, जहां पर पहले इंसान भी जाने से डरते थे, अब वहां एक फेवर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। इट्स ओनली बिकॉज द कांस्टेंट एफर्ट्स एंड डायरेक्शन ऑफ विकास वैभव सर। ये एक घटना है। दूसरी घटना मैं आपको बताऊंगा। 3 सितंबर 2008 रोहतास के सोली ग्राम में एक मुठभेड़ में इन पर 6 इंच के बगल से सैकड़ों गोलियां चली। उसी दिन इनका मन संकल्पित हो उठा और इन्होंने उस दिन वहीं पर निर्णय लिया कि यहां पर अगर मैं कोई भी ऑपरेशन विध्वंस जैसा ऑपरेशन अगर रन कराऊं तो कुछ टाइम के लिए ये सप्रेस होगा, एलिमिनेट नहीं होगा। यहां पर इन्होंने संकल्प लिया कि यहां पर भी मैं कुछ कर दिखाऊंगा। और आपको जान के हैरानी होगी कि स्थिति रोहतास की इतनी खतरनाक, इतनी भयावह, इतनी टेरिफाइंग, इतनी हॉरिफाइंग थी। वहां चुनाव नहीं होता था। रोहतास किले पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा नहीं फहरता था। वहां पर काले झंडे फहरते थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से सोचा कि वहां के लोगों को इंस्पायर किया जाए, वहां के लोगों को मोटिवेट किया जाए। सोन महोत्सव के नाम से ये एक अवेयरनेस कैंप स्टार्ट किए, जहां पर वहां के लोकल्स जो आदिवासी हैं और जो नक्सलाइट्स थे, जो उग्रवादी थे, दोनों का बड़ा नेक्सस था। इन्होंने सोन महोत्सव एक परिवार के रूप में, एक सोन महोत्सव का
कंपेनिंग स्टार्ट करा और वहां के परिवार वालों से और आदिवासियों से खुद को कनेक्ट किया, उनको कन्विंस किया और अपना आइडियाज को कन्वे किया। नतीजा यह हुआ कि उस सोन महोत्सव में जितने भी लोग आते थे इनसे काफी प्रेरित हुए, इनसे काफी मोटिवेटेड हुए और आदिवासियों ने उग्रवादियों का समर्थन छोड़ दिया और आदिवासियों ने मिलकर इनके साथ वहां जहां की चुनाव असंभव था, जो कि अनशैटर्ड एबंडन जोन था, रिस्ट्रिक्टेड जोन था, वहां कभी चुनाव नहीं होता था, काले झंडे लहराए जाते थे और उस रोहतास में स्थिति इतनी खतरनाक थी कि बीएसएफ की कंपनी पर अटैक हो गया था, जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इनके अथक परिश्रम, प्रयास और संकल्प की शक्ति से चमत्कार हो गया। 26 जनवरी 2009 को पहली बार वहां पर तिरंगा झंडा फहरा और वहां पर फेयर इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ माननीय श्री आईपीएस विकास वैभव जी के द्वारा ही हुआ। विकास वैभव ने सिर्फ चुनाव ही नहीं कराया बल्कि वहां के लोगों में इतनी ऊर्जा का संचार कर दिया कि वही एंटी सोशल एलिमेंट्स जो पहले डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे, जो पहले टेरर ट्रिगर करते थे, वही टूरिस्ट गाइड के रूप में आज वहां काम कर रहे हैं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए। और हमारे श्री आईपीएस विकास वैभव जी सारे यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक रोल मॉडल है। ये 2 ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं क्यों शेयर कर रहा हूं? क्योंकि मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर बिहार को बेटर करें, बिहार को इंप्रूव करें, बिहार को एम्पावर करें, so that all of us can rise from strength to strength and contribute to society in every possible way. Let's inspire बिहार इनकी एक मुहिम है, जिस मुहिम में हम सभी लोग जुड़ना चाहते हैं और हम सभी लोग चाहते हैं कि बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदले। लेट्स इंस्पायर बिहार का विजन, इसका मिशन, इसका ऑब्जेक्टिव, इसकी स्ट्रेटजी और इसका एक्शन प्लान, इन सभी चीजों को समझने के लिए आपको हमारे लेट्स इंस्पायर बिहार की मुहिम से जुड़ना होगा, जो बेसिकली हमारा लेट्स इंस्पायर बिहार है। इट इज बेस्ड ऑन द ट्रायंगल ऑफ एजुकेशन, इगैलिटेरियनिज्म एंड एंटरप्रेन्योरशिप। शिक्षा, समता और उद्यमिता, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है लेट्स इंस्पायर बिहार का। हम लोग जगह जगह पे इवेंट्स कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, स्कूल्स में हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, क्विज कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लोगों को इंगेज कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं भी हैं जो फ्री में बिना किसी पैसा चार्ज किए हुए, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बिहार के रेनाउंड हाईली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए, कुछ डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बिहार को मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। आप भी साथ दीजिए हमारा लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम में और आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर फॉर्म मिलेगा आपको, आप उस फॉर्म को भरें और हमारे साथ जुड़ें और आइए हम सब लोग मिलकर बिहार को प्रेरित करें। धन्यवाद।